हेलो एवरीवन, वेलकम टू फीटर स्टडी चैनल। और मैं हूं आपका फीटर इंस्ट्रक्टर रोमेश बिसेन फ्रॉम वैनगंगा आईटीआई गर्रा बालाघाट। स्टूडेंट, ये वीडियो मैं आप सभी फीटर ट्रेड के लिए तैयार कर रहा हूं, जिसमें सारे प्रश्न फीटर ट्रेड से रिलेटेड हैं। स्टूडेंट, इसमें हमने नीमी की लैंग्वेज का ज़्यादातर प्रयोग किया है, क्योंकि मैं जो आपको असाइनमेंट सॉल्व करवा रहा हूँ वह निम्न पैटर्न का है। इसलिए स्टूडेंट, आप सभी को थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकती है, मगर मैं उसे क्लियर करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो के माध्यम से प्रश्न जो है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सके। स्टूडेंट, पिछले एक्सरसाइज में हमने कुछ एमसीक्यू किया था। एमसीक्यू में हमने एक्सरसाइज नंबर 5 कंप्लीट कर लिया था, जिसमें 5S सिस्टम से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 6 की बात करेंगे, जो कि बेसिक टूल से रिलेटेड है, और इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आज के वीडियो में पढ़ने मिलेंगे स्टूडेंट। इसीलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, रेती के चित्र में चिन्हित एक्स भाग का नाम बताएं। स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए एक फाइल का फिगर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर फाइल के फिगर में यदि आपको फाइलों के पूरे पार्टों के नाम याद है तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो भाग है, यहाँ पर आप जहाँ जहाँ पर मैं टिक करूँगा उसे आप ध्यान रखिएगा। जहाँ पर मैंने अभी टिक किया है वह भाग कहलाता है इसका टिप या पॉइंट। नेक्स्ट ये जो भाग है ये कहलाता है फाइल की ओवरऑल लेंथ, जिसे हम एल से शो करते हैं। नेक्स्ट ये भाग जो दिखाई दे रहा है इस तरह से, इसे हम फेस कहते हैं, जिसके ऊपर में क्या बना होता है, फाइल के टिथ कटे होते हैं। यहाँ पर जो एक्स से जो रिलेटेड भाग की बात की जा रही है, तो इस भाग को हम क्या कहते हैं, हील कहते हैं। और यही वाला जो पोर्शन होता है ये इस तरह से कुछ नुकीला भाग हैंडल में दबा होता है, उसे हम क्या कहेंगे, टेंग कहेंगे, जो कि फाइल का जो भाग होता है सबसे सॉफ्ट भाग होता है, और इस भाग को हम हैंडल कहते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट आप चित्र के माध्यम से भी उसका सारा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। इसीलिए आपको इस असाइनमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा फिगर के माध्यम से मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि रेती के चित्र में चिन्हित एक्स का भाग देख लेते हैं। यहाँ पर हिल दिया हुआ है, ऑप्शन ए में हिल दिया है। ऑप्शन बी जो दिया हुआ है वह टेंग दिया हुआ है, और ऑप्शन सी फेरूल, और ऑप्शन डी जो है वह रेती की लंबाई। तो स्टूडेंट, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था आपको कि एक्स से जिस भाग को शो किया जा रहा है वह भाग कहलाता है हील। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वह हो जाएगा हील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम फर्स्ट क्वेश्चन जैसे ही बना हुआ है, मगर इसमें पार्ट को चेंज कर दिया है कि रेती के चित्र में चिन्हित एक्स भाग का नाम बताना है। तो यहाँ पर एक्स भाग का नाम बताना है, तो एक्स भाग का नाम क्या होगा, यहाँ पर इस एक्स से इस भाग को पूरा बताना है। तो ये क्या होगा स्टूडेंट, ये फाइल की ओवरऑल लेंथ होगी, यानी कि क्या होगा, रेती की लंबाई। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, हील दिया है, टैंग दिया है, सी फेरूल दिया हुआ है, और डी जो पूछा जा रहा है वह रेती की लंबाई के बारे में पूछा जा रहा है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा रेती की लंबाई, जो कि करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं, किस रेती का प्रयोग लकड़ी, चमड़ा तथा अन्य नर्म धातुओं की फाइलिंग के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर स्टूडेंट आपको याद रखना है कि यहाँ फाइल का प्रयोग पूछा जा रहा है, और यहाँ पर सारा मटेरियल दिया हुआ है कि लकड़ी, चमड़ा तथा अन्य धातुओं में किस
फाइल का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है रास्प कट, सिंगल कट, कर्व्ड कट और डबल कट रेती। तो यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट कि ये जो ए ऑप्शन है ये हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि रास्प कट फाइल ऐसी फाइल होती है जो कि वुड, लेदर और सॉफ्ट मटेरियल पर फाइलिंग के लिए ज़्यादा उपयुक्त होती है। और इस फाइल का फिगर आने वाले कुछ क्वेश्चंस में आपको देखने मिलेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रास्प कट रेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पूछा जा रहा है कि किस रेती का प्रयोग अधिक मात्रा में धातु को काटने के लिए किया जाता है। ऐसी कौन सी रेती है जिसका प्रयोग धातु को अधिक मात्रा में काटने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर दिया हुआ है रफ फाइल। स्टूडेंट, आपके माइंड में फर्स्ट ही ऑप्शन आ रहा होगा कि रफ फाइल से हम अधिक मात्रा में धातु काटने के लिए इस्तेमाल करेंगे, परंतु ऐसा नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, हम इस चीज़ को पहले देखते हैं कि अधिक मात्रा में धातु काटने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर अधिक मात्रा में धातु काटने के लिए हम बास्टर्ड फाइल को चूज़ करते हैं, जो कि राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है कि किस रेती का प्रयोग अच्छी फिनिश प्रदान करने के लिए किया जाता है। स्टूडेंट, सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और परीक्षाओं में इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि आपको परीक्षा में काफ़ी डिफ़िकल्ट महसूस होते हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है स्मूथ फाइल, बी बास्टर्ड फाइल, सी सेकंड कट फाइल और डी स्मूथ फाइल। तो स्टूडेंट, कौन सी रेती है जिसका प्रयोग धातु की अच्छी फिनिश यानी कि उच्च परिष्कृत साइज में बनाने के लिए कौन सी रेती का इस्तेमाल किया जाता है? तो वह रेती होती है स्मूथ फाइल, यानी कि जिसे हम बोलते हैं चिकनी रेती। स्मूथ फाइल का हिंदी जो नाम होता है वह होता है चिकनी रेती। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं, जो कि पूछा जा रहा है कि किस रेती का प्रयोग धातु को सही साइज में लाने के लिए, सही साइज में लाना है और उच्च कोटि यानी कि हाई एक्यूरेसी की फिनिशिंग लाने के लिए कौन सी रेती का इस्तेमाल किया जाता है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है स्मूथ फाइल, बी बास्टर्ड फाइल, सी सेकंड कट फाइल और डी डेड स्मूथ फाइल। तो उच्च कोटि की फिनिशिंग लाना है तो यहाँ पर हम डेड स्मूथ फाइल का इस्तेमाल करेंगे, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अति चिकनी रेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है कि चित्र में दी गई फाइल का नाम बताइए। अब यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है जिसको ये ए से और ये वाला भाग ए से शो कर रहा है, यानी कि इसकी जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक चौड़ाई है ये बिल्कुल समान है और ये भाग जो है ये टेपर है। तो इस फाइल को पहचानना है कि कौन सी फाइल है। तो स्टूडेंट, इस चित्र के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि यह एक प्रकार की फ्लैट फाइल है। अब फ्लैट फाइल कैसे होती है? फ्लैट फाइल की पहचान ये होती है कि इसका यहाँ से लेकर ये वाला जो भाग होता है ये 2/3 भाग क्या होता है? पैरेलल होता है। और ये जो टेपर वाला जो भाग होता है वह 1/3 होता है। यानी कि ऐसी फाइल जिसका 2/3 भाग समानांतर और 1/3 भाग टेपर में बना होता है उसे हम कौन सी फाइल कहते हैं? फ्लैट फाइल। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर मिल रहा है वह है फ्लैट फाइल। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर भी उसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यहाँ पूछा जा रहा है चित्र में दिखाई गई फाइल का नाम बताइए। अब यहाँ पर फाइल का आप चित्र देखिए कि यह पूरी आयताकार फाइल है। एक तरह से इसका सारा जो लंबाई चौड़ाई बिल्कुल बराबर है, चौड़ाई भी बराबर है, यानी कि b+b भी दिया हुआ है यहाँ पर। और ये सामने वाला जो भाग होता है यही इसी के समानांतर है। तो यहाँ पर इसके ऑप्शंस देख लेते हैं हम। किसके ऑप्शन में दिया हुआ है हैंड फ्लैट फाइल दिया है, हैंड फाइल दिया है, सिंगल कट फाइल और डबल कट फाइल। तो स्टूडेंट, जो फाइल
चौड़ाई में शुरू से लेकर के लास्ट तक बिल्कुल क्या होती है, एक समान होती है, तो वह फाइल कहलाती है हैंड फाइल, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है, चित्र में दिखाई गई फाइल का नाम बताएं। यहाँ पर भी एक फाइल दिया गया है और इस फाइल में आपको कुछ अलग आकृति दिखाई दे रही है और ये अलग आकृति है इसके जो टिथ बने हुए हैं। अब यहाँ पर टिथ का डिग्री में भी कटा हुआ भाग दिखाई दे रहा है जो कि 60 डिग्री में है। तो आपको ऐसी फाइल का चुनाव करना है जिसके दांते 60 डिग्री में होते हैं। तो ऐसी कौन सी फाइल होती है स्टूडेंट? यहाँ पर दिया हुआ है फ्लैट फाइल, बी हैंड फाइल, सी सिंगल कट फाइल। हमको सी ऑप्शन में ही हमारा आंसर मिल जा रहा है, क्योंकि सिंगल कट फाइल ऐसी फाइल होती है जिसका दांते जो होते हैं वह सेंटर लाइन से ही, इस प्रकार से यहाँ सेंटर लाइन हम स्केच कर दे रहे हैं, तो सेंटर लाइन से कितने डिग्री में कटे होते हैं? 60 डिग्री में कटे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें हम, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि चित्र में दिखाई गई फाइल का नाम बताइए। अब यहाँ पर चित्र में दिखाई गई फाइल आपने इस प्रकार का फिगर और भी देखा होगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमें इस फाइल को देख करके क्या पहचाना है, ये भाग जो है 51 डिग्री में है और सेकंड भाग जो होता है 70 डिग्री में, यानी कि इसमें दो दांते बने होते हैं जिसे अपकट और ओवरकट कहा जाता है। तो ये कौन सी फाइल में होता है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया जा रहा है हैंड फाइल दिया जा रहा है, बी रास्प कट, सी सिंगल कट और डी डबल कट। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देखिए जो डी ऑप्शन है वह करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो हमारी जो फाइल होती है जिसमें 51 डिग्री और 70 डिग्री में दांते बने होते हैं वह फाइल होती है डबल कट फाइल। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में एक फाइल का चित्र दिया हुआ है जो कि कुछ अलग से फाइल दिखाई दे रही है कि इस फाइल को पहचान करके इसका नाम बताना है। तो यहाँ पर अभी कुछ देर पहले इसका एक क्वेश्चन आया था जिसके बारे में हमने बात की थी। तो ये फाइल है हैंड फाइल, रास्प कट फाइल, सिंगल कट फाइल और डबल कट फाइल। तो स्टूडेंट इस फाइल का नाम है रास्प कट, जिसकी पहचान होती है इसके ऊपर बने टीथ से, क्योंकि स्टूडेंट इससे हम लकड़ी, चमड़ा या फिर नर्म धातुओं को फिनिश करने के लिए इस प्रकार की रीति का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर देखे जो कि रास्प कट फाइल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है कि सामान्य कार्य जनरल पर्पस के लिए कौन सी फाइल का प्रयोग किया जाता है? जनरल पर्पस के लिए यानी कि साधारण कार्यों के लिए किस प्रकार की फाइल का प्रयोग करेंगे? फ्लैट फाइल, बी रास्प कट, सी सिंगल कट, डी डबल कट। तो सामान्य कार्य के लिए स्टूडेंट यहाँ पर जो फाइल का इस्तेमाल होता है वह होती है हमारी ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है फ्लैट फाइल। फ्लैट फाइल का इस्तेमाल जनरल पर्पस वर्क के लिए किया जाता है और रास्प कट फाइल का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? जैसे लकड़ी, चमड़ा या फिर सॉफ्ट मटेरियल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 13, किस रेतन का प्रयोग नर्म धातु जैसे पीतल, एल्यूमिनियम, कांसा तथा कॉपर को फाइलिंग करने के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 13 हम कर रहे हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर आप इस मटेरियल को ध्यान रखिए कि पीतल, एल्यूमिनियम, कांसा और तांबा की बात की जा रही है। तो इन्हें फाइलिंग करने के लिए कौन सी रीति का इस्तेमाल करेंगे? तो यहाँ पर ऑप्शन है फ्लैट फाइल, बी रास्प कट फाइल, सी सिंगल कट फाइल और डी डबल कट फाइल। तो इन धातुओं के लिए हम सिंगल कट फाइल का इस्तेमाल करते हैं जिसके दांते सेंटर लाइन से 60 डिग्री में कटे होते हैं, जो कि यहाँ पर ये वाला फिगर आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, उस फाइल का नाम बताइए जिसका एज सिंगल कट तथा दूसरा एज सुरक्षित किनारे
वाला होता है। तो इस प्रकार की जो फाइल है स्टूडेंट, इसे हम क्या कहेंगे? फ्लैट फाइल, हैंड फाइल, सिंगल कट फाइल या डबल कट फाइल। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी आपको जो दिखाई दे रहा है जिसमें हैंड फाइल लिखा हुआ है, हैंड फाइल इज़ करेक्ट आंसर, क्योंकि हैंड फाइल का एक और नाम होता है जिसे हम सेफ एज फाइल भी कहते हैं। क्या कहेंगे? सेफ एज फाइल कहते हैं। वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके एक किनारे पर जो एज होती है उसके एक किनारे पर दांते नहीं कटे होते और एक किनारा जो होता है उसे खाली छोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हैंड फाइल होगा। क्वेश्चन नंबर हम 15 की बात करते हैं, जो कि पूछा जा रहा है, यदि डेड स्मूथ फाइल का प्रयोग फाइलिंग के लिए किया जाए, डेड स्मूथ फाइलिंग के लिए किया जाए तो उसका क्या परिणाम होगा, क्या रिजल्ट देगा? डेड स्मूथ फाइल अच्छी फिनिश, उच्च श्रेणी की फिनिश, अधिक मात्रा में धातु काटना या अधिक मात्रा में धातु का घटाव। तो स्टूडेंट यहाँ पर डेड स्मूथ फाइल यानी कि अति चिकनी रेती की बात की जा रही है, अति चिकनी रेती की बात की जा रही। अगर इस फाइल से फाइलिंग की जाएगी तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आएगी। तो इसीलिए हम इसे कहेंगे हाई एक्यूरेसी फिनिशिंग, यानी कि उच्च श्रेणी की फिनिशिंग, जो कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पर एक वाइस का चित्र दिखाई दे रहा है और इस चित्र में पूछा जा रहा है कि ए भाग का नाम बताइए। अब यहाँ पर इस वाइस के, जैसे कि हमने अभी फाइल के भागों के नाम बताया था मैंने आपको, तो इस तरह से इस वाइस के नाम बता रहा हूँ मैं आपको। ये जो भाग होता है स्टूडेंट, यहाँ पर ए का नाम बताना है। तो ए भाग क्या होगा? तो स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले हम इस भाग से शुरुआत करते हैं। ये जो भाग है इसे हम हैंडल कहते हैं। ये वाला जो भाग होता है इसे हम स्पिंडल कहते हैं। और ये जो भाग होता है जो कि आगे या पीछे मूव करने का काम करता है, तो इस भाग को हम मूवेबल जॉ कहेंगे। नेक्स्ट जो ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है ये फिक्स्ड जॉ कहलाता है, यानी कि जिसे हम स्थिर जबड़ा कहेंगे। और ये जो भाग होती है इसे हम जॉ प्लेट के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से हम वॉइस का जो पार्ट का डिस्क्रिप्शन है, अलग अलग भागों का वर्णन कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस ए का नाम बताना है, जो कि ऑप्शन में हम देखते हैं कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। अभी मैंने आपको बताया कि ये एक प्रकार का मूवेबल जॉ है। तो ऑप्शन में देखते हैं कि हमारा करेक्ट आंसर है या नहीं है। स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन में दिखाई दे रहा है हैंडल दिखाई दे रहा है, हार्ड जॉ दिखाई दे रहा है, फिक्स्ड जॉ और मूवेबल जॉ। तो ए भाग को जो हमने देखा था वह कौन सा भाग था? मूवेबल जॉ, जो कि राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें। 17 पूछा जा रहा है कि वाइस क्लैंप बने होते हैं। वाइस क्लैंप क्या होते हैं? वाइस क्लैंप जो होते हैं स्टूडेंट, ये सॉफ्ट मटेरियल से तैयार किए जाते हैं। ये कब लगाए जाते हैं? जब आपका पार्ट जो होता है, जिस जॉब को आप बनाते हैं और जॉब पूरी तरह से फिनिश हो जाता है, तो फिनिशिंग के पश्चात जो जॉब प्लेट्स होती है उसकी नर्लिंग उस जॉब के ऊपर ना आए, उसके लिए हम क्लैंप का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर क्लैंप का मटेरियल पूछा जा रहा है, जो कि किन धातुओं के बने होते हैं? ए पूछा जा रहा है टीन, बी पीतल, सी तांबा और डी एल्यूमिनियम। जैसा कि मैंने बताया आपको कि वाइस क्लैंप जो बने होते हैं वह सॉफ्ट मटेरियल के बने होते हैं। तो यहाँ पर सॉफ्ट मटेरियल क्या होगा स्टूडेंट? एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें हम। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पूछा जा रहा है कि वाइस क्लैंप को बचाने के लिए, वाइस क्लैंप बचाने के लिए क्या काम करता है या किसे बचाने के लिए? क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं दिया हुआ है कि वाइस क्लैंप, इसको हम इस तरह से बता सकते हैं कि वाइस क्लैंप का प्रयोग किसे बचाने के लिए किया जाता है? क्या वाइस के जॉ को शिकंजा या स्पिंडल, काम सतह यानी कि
जॉब की सरफेस, और डी जो है हाथों को घायल होने से बचाने के लिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो जॉब की सरफेस होती है उसे बचाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वाइस क्लैंप का इस्तेमाल करते हैं, जो कि करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। बेंच वाइस का मूवेबल जॉ हैंडल घुमाने पर भी नहीं खुलता, इसका क्या कारण है। बेंच वाइस का मूवेबल जॉ जब आप हैंडल घुमा रहे होते हैं फिर भी नहीं खुलता, उसका क्या कारण है। ऑप्शन ए जॉ का अधिक टाइट होना, ऑप्शन बी स्पिंडल पिन का टूटा होना, सी स्प्रिंग का कार्य न करना, और डी जो होगा चूड़ी का कुछ मात्रा में घिसना। तो स्टूडेंट स्पिंडल का जो पिन होता है ये उसके अंदर वाले भाग में होता है, जो कि उसमें एक गाइड पिन के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट, यह स्पिंडल पिन का टूटा होना, क्योंकि स्पिंडल में एक पिन लगी होती है जिसके माध्यम से उसे घुमाया या खोलने में वह मदद करता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा जा रहा है कि बेंच वाइज के हैंडल को लगातार क्लॉकवाइज दिशा में घुमाने पर भी जॉब की मजबूत पकड़ नहीं बन पा रही है। क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए कि बेंच वाइज के हैंडल को लगातार क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में घुमाने पर भी जॉब मजबूती से नहीं पकड़ पा रहा है, इसका क्या कारण है। क्या कारण होगा, वाइस हैंडल का मुड़ा होना, स्पिंडल स्क्रू का मुड़ा होना, या बॉक्स नट का कांटेक्ट ना होना, और डी है मूवेबल जॉ का क्षतिग्रस्त होना। तो स्टूडेंट यहाँ पर भी बॉक्स नट से रिलेटेड आंसर हमें मिल रहा है, तो जो सी ऑप्शन है वह हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि बॉक्स नट का संपर्क में न होना। क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करें कि बेंच वाइज के माप यानी कि बेंच वाइज का साइज कैसे लिया जाता है, इस प्रकार से भी हम क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो बेंच वाइज का साइज कैसे लिया जाता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी उतना ही है, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है जॉ की चौड़ाई से, ऑप्शन बी स्पिंडल की लंबाई से, ऑप्शन सी फिक्स जॉ की लंबाई से। तो स्टूडेंट जो बेंच वाइज का साइज लिया जाता है उसके जॉ की चौड़ाई से लिया जाता है, जो कि करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा जा रहा है कि चित्र में दिखाए गए एक्स भाग का नाम बताइए। अब यहाँ पर कौन सा चित्र है क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 22 में एक ट्राई स्क्वायर बना हुआ है स्टूडेंट, इसमें एक्स से इस भाग का नाम पूछा जा रहा है। तो इस भाग का नाम क्या होगा, जैसे कि हम बात करें, हम ये भाग जो कहलाता है, ये भाग ट्राई स्क्वायर का ब्लेड कहलाता है, और इस भाग को हम स्टॉक कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वह हो जाएगा स्टॉक, जो कि ऑप्शन बी में ही हमें इसका आंसर मिल जा रहा है। तो इस प्रकार से हम ट्राई स्क्वायर के पार्ट को समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 पूछा जा रहा है कि ट्राई स्क्वायर का प्रयोग वर्गकारिता स्क्वायरनेस चेक करने के लिए किया जाता है। अब कैसे जॉब की स्क्वायरनेस चेक करने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर दिया हुआ है रेती की हुई सतह यानी कि फाइलिंग की हुई सरफेस को, या वेल्डिंग की हुई सरफेस, मशीनिंग की हुई सरफेस, लास्ट है मशीनिंग अथवा रेती की हुई सतह। आपने किसी जॉब को मशीनिंग भी कर दिया है और फाइलिंग भी कर दिया है, तो ऐसे जॉबों की स्क्वायरनेस को चेक करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ट्राई स्क्वायर का। जनरली ट्राई स्क्वायर को हिंदी में गुनिया कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 24 पूछा जा रहा है कि
ट्राई स्क्वायर का प्रयोग जॉब के सरफेस की वर्गकारिता चेक करने तथा स्क्वायरनेस के साथ साथ यह क्या चेक करता है। क्वेश्चन नंबर 24 ध्यान दीजिए। तो ए पूछा जा रहा है लंबवत यानी कि वर्टिकल सरफेस, बी पैरेलल सरफेस, सी झुकी हुई सतह और डी जो है सतह की समतलता यानी कि सरफेस की फ्लैटनेस। तो ट्राई स्क्वायर का क्या कार्य होता है स्टूडेंट कि सरफेस की वर्गकारिता यानी कि ट्राई स्क्वायर स्क्वायरनेस को भी चेक करता है और किसी जॉब की फ्लैटनेस को भी चेक करने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा वह ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 कि ट्राई स्क्वायर का प्रयोग के किनारे से 90 डिग्री सीधापन पर लाइन खींचने के लिए किया जाता है। यहाँ देखिए स्टूडेंट कि यहाँ पूछा जा रहा है कि ट्राई स्क्वायर का प्रयोग के किनारे से। क्वेश्चन कुछ बहुत ही समझने की ज़रूरत है कि के किनारे से 90 डिग्री सीधापन पर लाइन खींचने के लिए किया जाता है। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन पूरी तरह से नहीं बता रहा है कि यह पूछना क्या चाह रहा है। बाकी हमें समझना होगा कि ट्राई स्क्वायर का प्रयोग के किनारे से यानी कि एक जॉब है, इस तरह से यहाँ पर एक जॉब दिया हुआ है, ये हम इसे जॉब ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। के किनारे से 90 डिग्री सीधापन यानी कि 90 डिग्री कुछ इस तरह से होगा स्टूडेंट, इसका 90 डिग्री ये भाग होगा। तो 90 डिग्री सीधापन पर लाइन खींचने के लिए किया जाता है। यानी कि जॉब के ऊपर हम ट्राई स्क्वायर को कुछ इस तरह से रख कर, ये वाला भाग स्टॉक कहलाएगा और ये भाग ब्लेड। तो इस ब्लेड को सटा करके हम स्टॉक की सहायता से क्या करते हैं 90 डिग्री की लाइन खींच लेते हैं, या फिर ब्लेड की सहायता से भी अधिकतर हम 90 डिग्री की लाइन खींचते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो हमारा जो इसका पूछने का जो तात्पर्य है वह किसके ऊपर 90 डिग्री में लाइन खींची जाती है। तो ये हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा हमारा कार्यखंड यानी कि जिसे हम जॉब कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं हम कि ट्राई स्क्वायर का प्रयोग वर्क पीस को राइट एंगल पर सेट करने के लिए किया जाता है। ट्राई स्क्वायर का प्रयोग वर्क पीस किसी जॉब के ऊपर राइट एंगल पर सेट करने के लिए किया जाता है। कब किया जाता है? स्टॉक, सरफेस या मशीन्स, या डी जो है कार्य पकड़ने का साधन। जो होल्डिंग डिवाइसेस होती है उसको पकड़ते समय हम ट्राई स्क्वायर का जो वर्क पीस होता है उसे राइट एंगल पर सेट करने के लिए हम कार्य पकड़ने का जो एक साधन होता है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पूछा जा रहा है कि ट्राई स्क्वायर एक सूक्ष्म मापी यंत्र है। ट्राई स्क्वायर किस प्रकार का यंत्र है? प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है, या जैसे हम गेज के नाम से भी जानते हैं। तो यह किस धातु का बना होता है? क्या पीतल का बना होता है जिसे हम ब्रास कहते हैं? क्या मृदु इस्पात यानी कि हम माइल्ड स्टील जिसे कहते हैं, या हार्ड स्टील, या लो कार्बन स्टील? तो स्टूडेंट जो ट्राई स्क्वायर जो बना होता है, ट्राई स्क्वायर दो भागों में बना होता है। इसका जो ब्लेड होता है इस प्रकार से, इसका ये वाला भाग जो कहलाता है ये ब्लेड कहलाता है, जो कि हाई कार्बन स्टील से बना होता है। और स्टॉक जो होता है वह कास्ट आयरन या ब्रास का बना होता है, या फिर सॉफ्ट मटेरियल का बना होता है। परंतु यहाँ पर ट्राई स्क्वायर का पूरा मटेरियल पूछ रहा है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 ट्राई स्क्वायर के ब्लेड की सतह समानांतर होती है। यह स्टॉक के साथ जुड़ा होता है। यह स्टॉक के साथ कितने डिग्री में जुड़ा होता है? यह स्टॉक के साथ 90
डिग्री में जुड़ा होता है, जो कि राइट आंसर होगा 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा जा रहा है कि ट्राई स्क्वायर के उस भाग का नाम बताइए जिसका प्रयोग डायगोनल फाइलिंग, डायगोनल जो कि क्रॉस में होती है, एक भाग इस तरह से 45 डिग्री में होता है और दूसरा भाग 45 डिग्री में होता है। ये जो क्रिया होती है, इस क्रिया को हम डायगोनल फाइलिंग कहते हैं। तो की हुई सतह को चेक करने के लिए किया जाता है। अब किस भाग से हम चेक करेंगे कि डायगोनल फाइलिंग की गई है? तो ऐसी सतह को हम ब्लेड का जो किनारा होता है, जिसे हम ब्लेड की एज भी कहते हैं, उससे हम डायगोनल फाइल को चेक करने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पूछा जा रहा है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कि प्रति 10 मिलीमीटर लंबाई में ट्राई स्क्वायर की शुद्धता होती है। ट्राई स्क्वायर की कभी एक्यूरेसी के बारे में पूछा जाता है तो आपको याद रखना है, ऑप्शन ए में पूछा जा रहा है 0.001, जो कि एक माइक्रोन के बराबर होता है, 0.002 मिलीमीटर, 0.005 मिलीमीटर और 0.008 मिलीमीटर। तो स्टूडेंट, प्रति 10 मिलीमीटर की लंबाई में जो ट्राई स्क्वायर की जो परिशुद्धता होती है वह होती है 0.002 मिलीमीटर, जो कि राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा जा रहा है कि ट्राई स्क्वायर का प्रयोग कार्य के किनारे पर 90 डिग्री लाइनें खींचना भी है। लाइनों को खींचने के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है? तो लाइनों को यदि खींचना होता है तो ट्राई स्क्वायर का ऐसा कोई भी भाग नहीं होता जिससे हम लाइन खींच सकते हैं। हाँ, उसकी सहायता से हम लाइन खींच सकते हैं, परंतु यहाँ पर लाइनों को खींचना है तो उसके लिए हम देख लेते हैं। यहाँ ऑप्शन में पेंसिल दिया हुआ है, पंच दिया है, सी स्क्राइबर है और डी मार्किंग चौक दिया हुआ है। तो नॉर्मली लाइनों को स्क्राइब करना है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? स्क्राइबर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा स्क्राइबर। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो में आपको और दूसरे टूल्स के बारे में जानकारी दूंगा मैं, लेकिन आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 32 पूछा जा रहा है, यदि बनाए गए जॉब में बर मौजूद है तो ट्राई स्क्वायर के स्टॉक में भी झिर्री की अशुद्धता का बचाव करेगी। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पढ़ने में डिफ़िकल्ट लग रहा है और इसी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट एग्ज़ाम्स में, जिसे आप ये सोचते हैं कि पेपर बहुत कठिन था, परंतु ये जो लैंग्वेज होती है इसी लैंग्वेज में क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मली इस ट्रेड के। तो आपको बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखना है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 32, यदि बनाए गए जॉब में, एक जॉब है उसमें बनाया गया जो जॉब है उसमें बर मौजूद है तो ट्राई स्क्वायर के स्टॉक में दी गई झिर्री जो कि स्लॉट होता है, तो स्लॉट क्या काम करता है? किस अशुद्धता का बचाव करता है? तो ये एज दिया हुआ है जो कि कोर से रिलेटेड है, बी समतलता यानी कि फ्लैटनेस, सी स्क्वायरनेस और डी सीधापन यानी कि जिसे हम स्ट्रेटनेस भी कहेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट एक जॉब है, इसके माध्यम से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इस जॉब के ऊपर यहाँ पर छोटे छोटे रेसे निकले हुए हैं। जब आपने फाइलिंग किया था तो ये रेसे यहाँ पर निकले हुए हैं। अगर ये जो ट्राई स्क्वायर है स्टूडेंट, ये जो ट्राई स्क्वायर है इसमें ये वाला जो भाग जो दिखाई दे रहा है आपको, इस तरह का ये जो भाग, इस भाग को हम क्या कहते हैं? स्लॉट कहते हैं। तो इस स्लॉट का क्या उद्देश्य होता है? जैसे यहाँ पर एक मैं जॉब स्केच कर दे रहा हूँ और इस चित्र के माध्यम से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो
ये जो होता है ये इस तरह से यहाँ बर निकली हुई है, तो इस बर को स्थान जब ये वाला भाग दे देगा तो क्या होगा, इसकी एक्यूरेसी ज्यों की त्यों बनी रहेगी, यानी कि यह किसी भी जॉब को 90 डिग्री में या फिर स्क्वायरनेस इसकी बहुत अच्छे से चेक कर सकता है। तो यही उद्देश्य पूछा कि बनाए गए जॉब में बर मौजूद है तो ट्राई स्क्वायर के स्टॉक में दी गई झिर्री, जिसके अभी हम थोड़ी देर पहले चित्र के माध्यम से हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर होगा ऑप्शन सी जो कि करेक्ट आंसर होगा। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन आप घर में अच्छे से सॉल्व करिए या फिर इसे नोट कर लीजिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।